मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने का एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ साथ समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में मैं अपने साथ बयान कर रही हूँ। भाई बहनों का ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालचा की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक व्याता औरत को भारी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले के मनुष्य जाति के लिए परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी दृष्टि के बारे में और सबसे पहले मैं इन कायदों के बारे में समझाती हूँ जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सब की शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, मैं सब में हूँ। हे नंद, मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं ही हूँ। मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मांड बनके सब बनाता हूँ और मुर्दा बनके सर्वनाश करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा। हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को भगवत गीता कहती है कि इससे भी बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के देख सकते हैं। पर खुद आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहा का रोबोट। अपने बनाने वाले का कोई पता ही नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 करोड़ योनियों में जीना पड़ता है। हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में आना पड़ता है। और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपनी सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारोत्तम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चयन पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिनको समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरे द्वार का अर्थ है
कि इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेना, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन या अच्छा पिता या अच्छी पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्तों पर खरा उतरना और इस परीक्षा को पास करके ही तीसरी भगवत गीता तक पहुंच पाओगे। तीसरी भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि जो ही इन भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है वो ही इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और वो ही अधूरी इच्छाएं हमारे पृथ्वी पे वापस आने का कारण बनती हैं। और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। नहीं तो तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए स्वर्ग या नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं। पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाता है। जिंदगी के 4 स्तंभ खत्म होते हैं, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग्य को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। जैसे श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, और मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान दे के अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता से एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझाने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्र और कुंडली को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कोई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लग पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आइए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इन जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें। धन्यवाद।